जय तारा काली की सभी को जय माता दी। मेरे गुरुओं को प्रणाम। माता तारा काली की जय जयकार हो। नील सरस्वती तारा तारने की जय जयकार हो। सभी को जय माता दी। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बच्चों को बताया था कि जैसे मतलब अगर आपने माँ काली की पूजा करनी है, सेवा करनी है, तो शुरुआत कैसे करोगे, है ना। सभी को मैंने बता दिया था पिछली वीडियो में। इसी तरह मैंने आपको ये भी बताया था कि मैं एक एक चैप्टर की तरह एक ट्रेनिंग आपके लिए मतलब एक इस तरह से एक वीडियो तैयार करूँगी। जैसे एक क्लास होती है, ऑनलाइन क्लास मैं जारी करने वाली हूँ जल्दी ही। वो गुप्त क्लास होगी। जिन बच्चों को क्लास लेनी है दरबार में, वो कांटेक्ट कर सकते हैं दरबार से। और ऑनलाइन आप लोगों के लिए थोड़ी सी वो उस वीडियो में से कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके लिए ज़रूरी होगी, वो आपके लिए वीडियो में डाल दी जाएगी, ताकि आप भी उस ट्रेनिंग को, अगर आप नहीं आ सकते तो आप उसको समझ करके आगे बढ़ सको। महाकाली की ये ट्रेनिंग क्लास सिर्फ महाकाली की ही होगी। सिद्धि साधना और मंत्र जप, ध्यान वगैरह जितनी भी, ये सिर्फ महाकाली की ही होगी। इसके अलावा जो अलग शक्तियों के साथ चलना चाहता है, जैसे कि महाकाली के अलग से रूप, अलग से देवी शक्तियाँ, हनुमान जी की, पीरों की, बंगला मुखी की, अलग अलग देवियों की जो साधना लेना चाहता है, उसे अलग से ट्रेनिंग दी जाएगी। उसका अलग अलग से ही, जैसे उसका एक उससे पहले अलग से एक ट्रेनिंग दी जाएगी, फिर उसका टेस्ट लिया जाएगा, उसे सिखाया जाएगा, मतलब अलग अलग शक्तियों के बारे में भी। पर अभी जो मैं पहले जो शुरुआत करूँगी, माँ काली की ही करूँगी कि माँ काली की सेवा आपने कैसे करनी है, ध्यान कैसे करना है, और अगर आपका ध्यान खराब हो जाता है तो आपको लगाना कैसे, और क्या गलतियाँ कर रहे हो, आपसे क्या गलती हो रही होती है जिस वजह से आपका ध्यान नहीं लगता है। एक छोटी सी वीडियो मैंने आपके लिए तैयार किया है, ये समझ लीजिए पहली वीडियो है आपके लिए, जिसमें माँ काली का ध्यान कैसे करना है, शुरुआत कैसे करनी है। मैंने पिछली वीडियो में डाला था आप लोगों के लिए कि जैसे शुरुआत तौर पे माँ काली की पूजा भक्ति करने से पहले आप लोगों के ऊपर संकट होता है, तो उसके लिए आपने मंदिर में जा कर के एक दिया जलाना है। मैंने पिछली वीडियो में बताई थी, तो वो वीडियो भी आप ये इसकी वीडियो, मतलब ये जो मैं वीडियो डालूंगी वो का पार्ट 2 है, लेकिन आप उसी में ये ऐड कर लीजिए। पिछली वीडियो को आप एक समझ करके, ये दूसरी वीडियो है जो मैंने आज आपके लिए तैयार की है। पहली वीडियो में मैंने बताया था कि आप संकट, अगर आपने माँ की पूजा शुरू करनी है तो संकट कैसे कटेगा। सबसे पहले आपने माँ काली के मंदिर में जाकर ने बड़ी प्रतिमा की आगे सेवा देनी है शनिवार की, वो मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में। उसी की आगे ये दूसरी वीडियो है। इस वीडियो में आपको मैंने बताना है कि अब आगे की उस, जैसे आपके पास संकट होगा, आपने शुरुआत कर देनी है शनिवार की पूजा माँ की बड़ी प्रतिमा की। जैसे आप घर के अंदर नहीं कर सकते, तो मैंने इसलिए बोला था कि आप लोग मंदिर में जा करके एक दिया देना है, माँ को नींबू देने हैं। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, वो फर्स्ट वीडियो थी। ये अब दूसरी वीडियो है, जो एक आपके लिए ट्रेनिंग की तरह, आप इसे अच्छे से समझिए, पेन कॉपी लेकर के नोट करिए, और आप अपनी माँ काली की पूजा शुरुआत कर सकते हैं इस वीडियो को देखिए अच्छे से। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ। इसमें जब आपका पहले आपने, जैसे आपके ऊपर, जैसे कोई भी आपने माँ काली की पूजा सेवा स्टार्ट करनी है, आपको पता है कि घर गृहस्थी में कितने संकट होते हैं। कोई भी माँ काली की जब पूजा शुरू करने लगता है, आपको पता है माँ ऐसे भी नहीं आती, या तो भगत के ऊपर संकट होता है, या माँ खुशी से आती है, या जिस घर के ऊपर बहुत ज़्यादा संकट होता है, लड़ाई क्लेश बना रहता है, इसलिए भी माँ आ जाती है। तो तब कहते हैं कि लोग, बच्चे कहते हैं कि हमें डर लगता है, माँ काली की पूजा नहीं करनी चाहिए, और घर गृहस्थी में नहीं। ऐसा कुछ नहीं होता। देखिए, माँ काली की पूजा करने से घर के संकट कटते हैं, गंदी चीज़ों का नाश होता है। इसीलिए मैं आपको बताती हूँ कि आपको माँ काली की पूजा करनी चाहिए, ताकि आपके ऊपर से गंदी चीज़ों का नाश हो। मैंने आपको बताया था कि पिछली वीडियो में, अगर आपके ऊपर, आपने माँ काली की पूजा शुरू करनी है, शुरुआत करनी है, और अगर आप माँ काली की हाजिरी पाना चाहते हैं या माँ को पाना चाहते हैं, तो शुरुआत कैसे करनी होगी आप लोगों को। अब आपकी शुरुआत होगी, आपने मंदिर में जाकर के दिया देना है जो आपके घर के अंदर संकट है। और जैसे अगर आप माँ काली की शुरुआत करने लगोगे, तो घर के संकट आपको रोकते हैं। उसके लिए मैंने ये उपाय बताया था कि आपको शनिवार को जा करके एक दिया माँ काली के मंदिर में जलाना है। उसमें 2 लौंग भी डाल सकते हैं, 2 नींबू चढ़ा करके कि हे माँ, हम आपकी आराधना साधना शुरू करने लगे हैं। हो सके तो आप वहाँ यारन पे छोड़ के भी आ सकते हैं माँ काली के मंदिर में नारियल के साथ, कि माँ आपका आराधना शुरू करने लगे हैं, जो भी हमारे ऊपर से संकट है उसे काट दीजिए, ताकि हम आपका ध्यान कर पाएँ। इस दौरान आपने ये सेवा शनिवार की मंदिर में ही देनी है। मंदिर में शनिवार सेवा देने के दौरान अब आपकी पूजा जो होगी घर के अंदर ध्यान वाली, वो ध्यान जो आपसे लगता नहीं है, क्या गलती होती है, वो ध्यान जो आप माँ काली का करना चाहते हैं, माँ को पाना चाहते हैं हाजिरी के लिए, या आपकी शक्ति बंधी हुई है, या आपके ऊपर बहुत सारा संकट है,
सालों साल पुराना जो कट नहीं रहा, काफ़ी जगह से आप होके आकर के आगे हैं या माँ काली की आप आराधना साधना सिद्धि करना चाहते हैं, उससे पहले शुरुआत में आपको क्या करना होगा, बस ये दूसरी वीडियो हो क्लास 2 पार्ट 2, आप समझ लीजिए। अभी मैं आपको समझाऊंगी कि इसमें क्या गलती होती है जिसमें आपका ध्यान नहीं लगता है, और माँ काली को पाने के लिए आपको क्या क्या करना होगा। ये आपकी वीडियो 2 होगी। इस तरह से एक एक वीडियो में डालते जाऊंगी, आप समझते रहिए। आप नोट करिए पेन कॉपी के साथ। चलिए आपको बता देते हैं कि अब आपका जो आपने पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपको संकट के लिए मंदिर में जाना होगा है दिया लगाने के लिए, ताकि आप माँ काली की पूजा में आगे बढ़ सको। ये पार्ट 2 वीडियो है। इसमें लिखा हुआ है कि माँ काली को पाना है तो माँ काली का ध्यान खराब हो रहा है, तो आपसे क्या गलती होती है और क्या नियम अपनाने चाहिए और क्या गलती नहीं करनी चाहिए, सबसे पहले आपकी शुरुआत होगी पार्ट 2 वीडियो में। ये बेस होती है आपको माँ काली की पूजा करने में। अभी तक आपने अपने तरीके से की होगी, अब आपको आसन पे अगर इस तरीके से करोगे तो आपकी शुरुआत अच्छे से होगी। कैसे होगी जान लीजिए, आपको बता देते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं, अगर जैसे आपका ध्यान नहीं लग रहा, शुरुआत कैसे करनी है, आसन पे ही करनी होती है, लेकिन आप काफ़ी देर से कर रहे हो और आपका ध्यान नहीं लग रहा है, क्या गलतियाँ आप कर रहे हो पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि क्या गलती नहीं करनी है आपको। पेट भर भोजन खा करके आपको ध्यान में नहीं बैठना है। माँ काली की जो भी आपने आराधना साधना करनी है, रात्रि में करनी है, बिल्कुल शांत माहौल में करनी होगी। उस शांत माहौल के दौरान आपको पेट भर भोजन खा करके नहीं बैठना है, लाइट वेट का खाना आपको खाना होगा शुरुआत तौर पे। जब आप देवी की भक्ति शुरुआत तौर पे करते हो तब, बिल्कुल शुरुआत तौर पे। और जिसने अभी तक शुरुआत काफ़ी देर से की, अगर आप शुरुआत में ऐसे करोगे तो बिल्कुल आपकी शक्तियाँ बिल्कुल शुद्ध हो जाएंगी और ध्यान लगना भी शुरू हो जाएगा। पेट भर भोजन खाने से आपको उबासियाँ आती हैं, आलस आता है और आपका ध्यान बार बार भटक जाता है, नींद में चले जाओगे आप इन चीज़ों की वजह से। इसलिए आपको दिन भर का भी खाना बिल्कुल लाइट वेट का खाना चाहिए, ताकि आप अपनी पूजा भक्ति को कायम रख सकें। गंदे वस्त्र नहीं डालने हैं आपने। गंदे वस्त्रों से आपकी गंदगी, आपके अगर आपके घर में ऑलरेडी पहले से इतनी गंदगी है और वस्त्रों से आपकी गंदगी और बढ़ जाती है, अगर आपके ऊपर कोई शक्ति सवार होने वाली है तो गंदे वस्त्र होने की वजह से कि वो पीछे हो जाएगी और नेगेटिविटी आपके पास आ जाएगी। तो आपको गंदे वस्त्रों से बच के रहना होगा। पूजा के वक्त किसी से बात नहीं करनी चाहिए। अगर आपको कोई आवाज़ मारता है, आपको पहले से उनको बता करके बैठना है कि इतने समय में आपने पूजा करनी है और तब तक मैं किसी से बात नहीं कर सकती। ये माहौल आपने घर पे बना के रखना है। अलग अलग वस्त्रों में नहीं बैठना है, जैसे कि आपको एक ही वस्त्र रखना होगा पूजा पाठ में। लाल रखिए, ग्रीन रखिए, सफ़ेद रखिए, इस तरह का कोई भी वस्त्र रखिए। काला तब तक नहीं है जब तक आपको आपकी कोई शक्ति या आपको कोई गुरु काले वस्त्र का गौर दीक्षा नहीं दे सकता, तब तक आपको लाल वस्त्र रखना होगा शुरुआत तौर पे। अपनी बातें किसी को बताना, जैसे कि कोई शक्ति आपको स्वप्न मार्ग में कुछ बताना चाहती है, आप समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन आपको किसी को बताना नहीं है। और अगर आपको बता दिया शक्ति ने कि आपको ये करना है, आपको भरोसा रखना होगा। और आप क्या गलती करते हैं, आप किसी से डिस्कस कर देते हैं और शक्ति फिर दोबारा आपको पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, परीक्षा लंबी हो जाती है और आपकी वो दृश्य जो आपको दिखाई देते हैं सपनों में वो कम हो जाते हैं। रोजाना में की गई गलती, किसी के बारे में चुगली नहीं करनी है। अगर आपके बड़े से बड़ा कोई दुश्मन है, जब आपने माँ काली की सेवा तपस्या जारी शुरुआत करनी है, तब आपने बड़ा से बड़ा कोई दुश्मन होगा उसके बारे में भी भूल जाना है, क्योंकि आपने माँ काली की सेवा शुरू कर दी है। तो आपने बोल देना है कि माँ अब तू जाने, सब तू जाने, मैंने तो सब तुझ पे छोड़ दिया। इसलिए आपने माँ पे छोड़ देना है। खुद आपने अब उन दुश्मनों को या किसी के हुए जो आपके साथ गलत बर्ताव है उनको याद नहीं करना है, सिर्फ आपका सारा ध्यान माँ की तरफ रखना चाहिए। अगर आपने माँ की तरफ ध्यान लगा दिया और माँ उन चीज़ों को खुद ठीक करेगी। अगर आपने इन चीज़ों की तरफ ध्यान रखा तो भी आपका ध्यान खराब होगा और आप उस रास्ते में फिर पहुंच नहीं पाओगे। शुरुआत में प्याज और लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए, तामसिक माना जाता है। शुरुआत तौर पे बेस कोर्स है ये, बिल्कुल बेसिक शुरुआत तौर पे। बाद में आपको हुक्म दिया जाता है गुरु के जरिए, लेकिन शुरुआत तौर पे नहीं करना चाहिए। ये तामसी प्रगति का होता है, आपका ध्यान भटक सकता है। बिल्कुल शुरुआत की वीडियो है ये, जिसमें आपने शुरुआत में माँ काली का ध्यान पूजा पाठ सीखना है। अपने आप पे भरोसा ना करना। जब आप अपने आप पे भरोसा नहीं करते, जब आपको कोई शक्ति संकेत देती है लेकिन आपको डाउट होता है, नहीं नहीं पता नहीं, मैं खुद सोच रहा हूँ, वहाँ आप गलती करते हैं। भरोसा ना करते हुए भी आप उस बातों को इग्नोर मार देते हैं और कई गलतियों का सामना आपको करना पड़ता है। हमेशा जब माँ के आप ध्यान पाठ या पूजा लगन में होते हैं या माँ से जुड़े होते हैं, तो माँ के कई सारे संकेत जो आपको मिलते हैं वो बिल्कुल सत्य होते हैं, भरोसा आपको करना ही पड़ता है।
करना ही चाहिए। अगर ना करो तो वो चीज़ें जो आपको माँ ने संकेत दिए वो निकल जाते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि आपको माँ ने कोई संकेत दिया था जो किसी के मुँह से सुनने को मिलता है, बाद में आपको लगता है कि नहीं ये तो माँ ने मुझे बताया था। इसलिए आपको पहले ही माँ पर अटूट भरोसा करना चाहिए, क्योंकि माँ कभी गलत नहीं हो सकती। ये आगे आपकी गलतियाँ जो आप करते हैं इससे आपका ध्यान खराब हो सकता है। आपको इन चीज़ों को इग्नोर मारना होगा और आपने सही तरीके का पालन करना होगा। अब ये आपके आगे सही नियम, यहाँ सही नियम और गुरु। सही नियम को अपनाने के लिए विनियोग, यहाँ पे लिखा हुआ है विनियोग। विनियोग, न्यास, मंत्र, बीज मंत्र, ध्यान, त्राटक, फिर आसन, माला, चोला, हवन, टाइम। ये सारी चीज़ें आपको अपनानी होगी जब आपने माँ काली की भक्ति की शुरुआत करनी है। विनियोग, न्यास एक जैसे होते हैं, विनियोग का एक ऐसे जैसे मंत्र होते हैं। इसमें आपने अपने देवता के प्रति अपने आप को समर्पित करना होता है। जैसे आपने अपने आप को, जैसे आप कोई पूजा भक्ति पाठ ध्यान करने लगे हो तो हाथ में जल लेकर के आपने अपने देवता इष्ट को बोलना है कि आपने, जैसे आपका इष्ट देवता माँ काली है या हनुमान जी या कोई भी है, आपने उनको बोल कर कि हमने अपने आप को आपको समर्पित कर दिया है, अब आप जानो और हम आपके ध्यान पूजा लगन में लगने के आप अपना आशीर्वाद बनाए रखना, ताकि हम अपने मार्ग से भटके ना। ये विनियोग में आपके थोड़े मंत्र जाप भी होते हैं, वो अलग से आपको गुरु मार्ग में ही सिखाए जाते हैं। न्यास और विनियोग मिलते जुलते होते हैं। न्यास में आपको उंगलियों के जरिए अपने शरीर के साथ चक्रों के जरिए आपने आपके हाथ की उंगलियों के जरिए आपने अपने शरीर के अंगों को स्पर्श करके अपने देवी देवता को अपने आप को समर्पित कर करके आपको पूजा भक्ति में आगे बढ़ना होता है। ये मंत्र, छोटे छोटे मंत्र द्वारा आपको आगे बढ़ना होता है। ये नियम होते हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। जब आप गुरु मार्ग में हो गया तब आपको समझ आ जाएगी। अभी तक आपके लिए जो ज़रूरी है वो चीज़ें मैं आपको बता चुकी। तो आप जब तक आपको इन मंत्रों का नहीं पता तब तक आप हाथ में जल लेकर के बोल करके कि हे मेरी माँ काली, हे मेरी माँ दुर्गे, जिसका भी आप ध्यान करना चाहते हो अपने इष्ट के प्रति, हे प्रभु मैंने अपने आप को आपको समर्पित कर दिया है, अब आप जानो, अब अगर मुझसे कोई गलती हो जाती है तो अपना आशीर्वाद बनाए रखा ताकि मैं अपने मार्ग में भटकूँ ना। नीचे थर्ड पॉइंट में दिख रहा होगा आपको मंत्र, बीज मंत्र, जो आपको बीज मंत्र होता है माँ काली का ओम क्रीम कालिका नमः। बेस कोर्स में माँ काली की शुरुआत करने में आपको ओम क्रीम कालिका नमः का ही जाप करना चाहिए। अगर आप गुरु मार्ग में हैं तो आपको गुरु एक मंत्र देगा बेस कोर्स में, तो वो आप उस मंत्र के जरिए फिर करोगे। उसके लिए आपको गुरु से जुड़ना पड़ेगा। जब तक गुरु नहीं है तब तक आपको बीज मंत्र करना है। फिर नीचे आ गया ध्यान, त्राटक। जब भी आपको ध्यान करना है, सबसे पहले आंखें खोल के त्राटक करना सीखिए। त्राटक क्या होता है? सिंपल सा है, किसी दिए की लो के आगे आपने जैसे दिया जग रहा है उसकी तरफ देखते रहिए 10 मिनट 15 मिनट, बार बार देखिए, फिर प्रैक्टिस करिए, फिर ख़राब होगा आपका ध्यान, देखते रहिए, फिर प्रैक्टिस करिए, इस तरह टूटेगा आपका। 1 बार 2 बार 3 बार इस तरह का होते होते आपका ध्यान पक्का हो जाएगा। उसके बाद अगले दिन से कम 3 से 4 दिन आप आँखें खुली रख करके त्राटक का ध्यान करते हुए आप बीज मंत्र बोलिए। ये ध्यान आपका लगने के लिए। उसके बाद आपका आ गया आसन। आसन तो आपके पास आसन के ऊपर ही बैठ के आपकी तपस्या होगी। लाल कलर का आपको आसन खरीदना होगा जिस पे बैठ करके आपने ध्यान करना है। माला आपकी और रुद्राक्षी 108 मोती वाली होगी। याद रखिए, जब भी आप माला होते हैं या तो आपको गुरु अपने हुक्म से देता है, या फिर अगर आपने खरीद ली है शुरुआत पे बेस कोर्स में, अगर आप ऐसा करोगे शुरुआत पे, तो आपको शिवलिंग पे जा करके उसका संस्कार करना होगा। आपको वहाँ पे रख करके, वहाँ पे जब पूजा हो रही होगी सोमवार को, वहाँ पे रख करके आपने खुद भी पूजा करनी है और उसे वहाँ से शिवलिंग से टच करके ले आना है। चोला आपका लाल रहेगा। हवन, हवन जब भी आप माँ काली, ये माँ काली का ही ध्यान है। माँ काली का जब आप ध्यान पूजा मंत्र सीधे शुरू करते हो, चाहे वो बीज मंत्र है, तो जितना हो सके अंगारी जलाना सीखिए, अंगारी पे भोग देना सीखिए। अंगारी पे शुरुआत पे आप 1 पतासा, 2 लौंग, 2 इलायची का कपूर के ऊपर भी भोग दे सकते हैं। अंगारी छोटी सी जलाइए, उसमें कपूर रख करके माँ को भोग देना सीखिए। टाइम लास्ट में आप देख रहे हैं ये ऑप्शन हवन का मैंने बताया दिया, जो आपको अंगारी में भोग देना सीखना होगा। छोटा सा भोग देना सीखिए, कपूर के ऊपर 2 लौंग, 2 इलायची, माँ को मंत्र के बाद मंत्र उच्चारण किया। जैसे आपने जितनी बार मंत्र उच्चारण किया उतनी बार आप मंत्र बोल करके 1 कपूर के ऊपर लौंग छोड़ सकते हैं, 1 पतासा छोड़ सकते हैं, 2 इलायची छोड़ सकते हैं। लौंग उतने छोड़ दीजिए जितने आपने मंत्र की मन के माला निकाली हो।
ठीक है। शुरुआत पे तो आप एक ही निकाल पाओगे ना, तो 108 लौंग भी छोड़ सकते हैं, या फिर आपने 108 बेशक माला की होगी तो आप शुरुआत पे, जैसे अभी आपने सीखा नहीं है, सीख रहे हो, उसमें आप सिर्फ 11 लौंग छोड़िए शुरुआत पे, तब आपने माला 108 लौंग नहीं देने हैं, सिर्फ शुरुआत पे आप 11 लौंग भी छोड़ सकते हैं। ये बोल करके ओम क्रीम कालिकाय नमः स्वाहा बोलते हुए एक एक लौंग छोड़ दी। इस तरह से आपको हवन अंगारी जलाना आ जाएगी धीरे धीरे, और माँ की शक्ति से आपको माँ और दिखाएगी कि आपको आगे अंगारी में क्या क्या बढ़ाना होगा। टाइम आपका रात्रि का ही रहेगा हमेशा। माँ का ज़्यादातर प्रकोप रात को ही होता है, समय होता है, शांति भी होती है, और घर का वातावरण भी शांत होता है, जिसमें आपका ध्यान नहीं भटकेगा। ये आपकी ध्यान माँ काली की पूजा पाठ भक्ति और ध्यान की वीडियो है, जिसमें आपका ध्यान लगने का बिल्कुल समय सही हो रात्रि का। इसमें आपका ध्यान कभी नहीं भटकेगा। ये आपकी दूसरी वीडियो होगी। ये गलतियाँ आपको नहीं करनी है, और ये जो सही नियम मैंने आपको बता दिए, इसके साथ एक नियम बहुत ज़रूरी है जो यहाँ लिखा हुआ है, गुरु। गुरु को आना बड़ा ज़रूरी है। जब तक आपका गुरु नहीं है, जैसे शुरुआत तौर पे, और अगर है भी है, और अगर आप मार्ग से भटक चुके हैं, तो आप ये वीडियो देखिए इसमें कोई गलत बात नहीं है। आपका मार्ग भटक चुका हुआ है, आप ये वीडियो देखिए, आप शुरुआत अपनी शुरू से करिए, अपने आप से करिए, खुद से सीखिए। इस वीडियो में जैसे आपको मैंने ये वीडियो बताई है, आप ये शुरुआत कर सकते हैं। इसमें आपको शुरुआत तौर पे अगर आपको गुरु मिल जाता है तो अच्छी बात है। गुरु में आपको बीज मंत्र के साथ साथ वो अपना मंत्र भी देगा, जिससे आपकी शुरुआत, बेस कोर्स का शुरुआत अच्छे से हो जाएगा और आपकी शुरुआत हो जाएगी। अगर आप गुरु नहीं बना सकते हैं तो आप एक काम कर सकते हैं, जैसे दरबार की ये वीडियो है, दरबार से जुड़ने के लिए, ताकि जैसे आप माँ काली की पूजा शुरू करते हैं ना, तो आपके ऊपर संकट हावी हो जाता है और आपके रास्ते रुक जाते हैं और पूजा कर नहीं पाते हैं। उसके लिए एक उपाय मैं आपको बता देती हूँ। उपाय क्या करना है आपने, एक रास्ता बता देती हूँ। आपने जैसे दरबार की वीडियो, दरबार का नंबर 7051100142, ये दरबार का नंबर है। आप ऑनलाइन पूछा ले लीजिए, फ्राइडे को नंबर लगाइए, शनिवार को आप दरबार से एक धागा बंधवाएंगे। वो धागा उस मंत्र का होगा जो मैंने आपको बोला था कि जब आप गुरु, इस बेसिक कोर्स के लिए जब आप गुरु धारण करेंगे, तो वो आपको गुरु एक मंत्र देगा, जिससे आपका ये बेस कोर्स कंप्लीट हो जाएगा बीज मंत्र के साथ। तो उस मंत्र, वो आपको उस टाइम दीक्षा नहीं लेनी है। आप ऑनलाइन पूछा में आप क्या करेंगे, सिर्फ एक धागा बंधवाएंगे उस मंत्र का, जो आप दीक्षा नहीं ले सकते हो। वो आपको दरबार से उस शक्ति का धागा डाला जाएगा, जिससे आप उस मंत्र का धागा डाल करके आपको शक्ति प्राप्त होगी। तो आप समझ लीजिए, आप दरबार के साथ जुड़ गए हो, वीडियो के साथ जुड़ गए हो, और आपका बेसिक कोर्स है, आपका मतलब आपका ट्रेनिंग शुरू हो गया हुआ, आपका क्लास शुरू हो गया हुआ है। अब आप आराम से इस वीडियो का पालन आराम से कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपने गुरु तो नहीं बनाया, लेकिन आपने वो धागा डाला हुआ उस शक्ति मंत्र का, जो आपने दरबार से डाला था। पूछा में आपने नंबर लगाना है, वो धागा आपको शक्ति का डलवा दिया जाएगा। वो धागा आपको तब तक नहीं खोलना है जब तक आप बीमार नहीं हो जाते, मानसिक दिनों के लिए। अगर लड़का है तो वो आप सिर्फ 21 दिन का ये धागा डाल के रखोगे, उसके बाद आप धागा चेंज करवा दीजिए। इससे क्या होगा, आपको एक फ़ायदा होगा। अगर आप अभी गुरु, जैसे आपने पहले से बहुत गुरु बना लिए हैं, अभी आपको गुरु बनाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आपने वो शक्ति का धागा डाला हुआ होगा। उस धागे से क्या होगा, एक तो आपकी रक्षा होगी, एक आपके घर में संकट होंगे जो आपका रास्ता रोकते होंगे, वो आपके आगे नहीं आएंगे, और आप माँ काली की पूजा, सेवा, ध्यान, और आपको माँ काली की को पाना है, हाजिरी लेनी है, या माँ काली को पाने के लिए आपकी शुरुआत शुरू हो जाएगी। मतलब इस वीडियो से, उस धागे से आपको रक्षा मिलेगी, और आपकी ये मतलब जो आपकी शुरुआत होगी माँ काली की पूजा की, वो शुरू हो जाएगी इस वीडियो से। ये शुरुआत है। आप चाहे तो शुरुआत में पेन कॉपी से नोट कर लीजिए शुरुआत आपको कैसे करनी है। अगली वीडियो इससे आगे बढ़ने की होगी। अगर आपने धागा डाला होगा तो आपको जिसको गुरु दीक्षा, जैसे मतलब पहले से बहुत स्थानों से ले चुके हैं, लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर किसी ने गुरु दीक्षा पहले से ली हुई है, फिर भी वो इस वीडियो से जुड़ना चाहता है, फिर उसको गुरु दीक्षा लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी उसको ऑनलाइन पूछा लेकर के एक धागा डालना पड़ेगा, ताकि आपको उस मंत्र की शक्ति के साथ जोड़ करके, इस वीडियो के साथ जोड़ करके आपकी ट्रेनिंग शुरू हो जाए, आपकी शुरुआत शुरू हो जाए। मैंने आपको बता दिया। ये आप बीच में एक ड्राइंग देख रही है माँ काली का, थोड़ा सा मैंने आपको दृश्य बताया हुआ है यहाँ पे। ये इसमें आपको चक्रों के बारे में बताया होगा। ये चक्रों के बारे में आपको समझ तब आएगी जब आप ये गलतियाँ दोहराना मतलब नहीं दोहराएंगे, और दोहराते हुए ठीक कर लेंगे, और ये नियम को फॉलो करेंगे, और गुरु का नियम फॉलो करेंगे, इसके साथ धागे का नियम फॉलो करोगे, तो आप रक्षा चक्कर में आ जाओगे।
जैसे आपको गुरु दीक्षा भी आप नहीं ले सकते हो, लेकिन आपने धागा डलवा दिया दरबार से, तो आप रक्षा चक्कर में होंगे। अब आपका गुरु कोई भी हो, उससे कुछ लेना देना नहीं है। आप अपने गुरुओं को माथा टेकिए, बिल्कुल अच्छी बात है। इससे आपको क्या होगा कि आपके धागे की रक्षा आपको दरबार से पड़ चुकी है। अब आप इस दरबार के नियम को अपना सकते हैं। इसके लिए आपके ऊपर कोई पाप नहीं आएगा कि आपने किसी और गुरु को बनाया या किसी और स्थान को बनाया है। आपने सिर्फ मन में ये सोचना है, हमने माँ काली के रास्ते को सीखने के लिए ये धागा डाला है। ये धागा ही जो जिस मंत्र का होगा वो माँ काली का होगा, आपकी ट्रेनिंग के लिए और माँ काली के पंथ के साथ आपको जोड़ने के लिए। ये सात्विक पंथ है शुरुआत। अगला कुछ वीडियो के बाद मैं अघोर पंथ भी ऐसी ही वीडियो बनाऊंगी, जिससे आपकी अघोर पंथ की ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। दीक्षा उसमें लेनी ही पड़ेगी, दीक्षा इसमें भी ज़रूरत पड़ेगी आपको, वो आपकी इच्छा है। अगर आप इस चीज़ में आगे बढ़ना चाहते हैं, दीक्षा से क्या होगा, आपको डायरेक्ट वही मंत्र मिलेगा, तो आपकी वीडियो के साथ हर एक मंत्र आपको मिलता जाएगा और आपको फिर आपका कुछ भी अधूरा नहीं बचेगा। तो आपको समझ आ गई होगी अभी तक की वीडियो की कि आपको एक धागा डलवाना है और आपको शुरुआत करनी है शक्ति की। ये जो आप लोग भटक गए हैं, उन लोगों के लिए जो अपने टूटे दिल को, जैसे गुरुओं पे भरोसा करें ना करें, मतलब टूट चुके हैं, कहीं जाना नहीं है, घर वाले नहीं मानते हैं, पहले ये हुआ था अब नहीं जाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए वीडियो खुद से करने के लिए मैंने ये वीडियो डाली है। ये सब आप नोट करिए, एक डायरी में एक डायरी बनाइए, माँ काली की सीधी साधना, और नोट करना शुरू कर दीजिए। ये आपकी खुद की तपस्या के लिए कि आपने खुद से भक्ति कैसे करनी है। इस इतनी सी भक्ति के लिए आपको एक धागा डलवाना है दरबार से, और कुछ नहीं करना है, और कोई गुरु धारण नहीं करना। और अगर आप गुरु धारण करते हैं या गुरु संपर्क में रहते हैं, तो आपको उसके साथ एक मंत्र दिया जाएगा। इस मंत्र से आपको किसी के दरबार नहीं जाना, ना यहाँ दरबार आने की जरूरत पड़ेगी। अगर आना भी है तो आप आ सकते हैं, वो आपकी इच्छा है, और शक्ति प्राप्त होगी। ये तारा काली दरबार है, जम्मू में है, नंबर 7051100142। यही आप नंबर में आप मैसेज डाल करके व्हाट्सएप नंबर पे कि हमें इस शक्ति का धागा डलवाना है, ताकि हम इस ट्रेनिंग को, ऑनलाइन ट्रेनिंग को आगे पाठ के साथ जारी रख सकें और सीख सकें, हमें वो धागा डाल दीजिए मंत्र का। ऐसे बोल करके आपने मैसेज डालना है, ताकि आपका नंबर लगा दिया जाएगा। ये ऑनलाइन पूछा में ही होगा, ऑनलाइन पूछा का प्रोसेस आपको सबको पता ही है। और ये धागा आपका 21 दिन का होगा, लड़की होगी तो आपका वो मानसिक दिनों तक चलेगा, उसके बाद आपको चेंज करवाना पड़ेगा। बस एक धागे चेंज करवाइए, इसके लिए आपको ज़्यादा गुरु धारण करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर आपको कभी। ये ट्रेनिंग होगी। इसके बाद आपकी जो अगली वीडियो होगी वो इन चक्रों के बारे में होगी। ये तभी समझ पाओगे जब तक आप इस नियम को फॉलो करोगे शुरुआत में। ये उन लोगों के लिए भी जिन्होंने शुरुआत से मतलब आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन पीछे की गलतियां अभी तक दोहरा रहे हैं, जिस वजह से आपके ध्यान आज तक खराब होते जाएं। उसके बाद मैं आपको ये माँ के चक्रों के बारे में बताऊंगी कि आपका चक्र आपके नाम से कहाँ तक सीमित है, कहाँ तक पहुँची, और आपकी शक्ति कहाँ तक पहुँची है। ये मैं आपको एक एक वीडियो में बताऊंगी। ये 7 चक्र हैं जिससे आपकी दृष्टि खुलती है। इन्हीं गलतियों को नहीं दोहराओगे, इन्हीं नियम को फॉलो करोगे और इन गुरुओं के साथ चलोगे, तो आपकी कोई भी गलती आपके आगे नहीं आएगी, और आपके ये जो 7 चक्र हैं ये एक्टिव होते जाएंगे। इसके साथ मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ। ये जो अगली वीडियो होगी, जब आप इस बेसिक्स 2 को फॉलो करोगे, तो ये अगली वीडियो आपको समझाऊंगी। यही चक्र हैं जो आपके मूलाधार से लेके सहस्त्रार चक्र तक के, जो आपकी पंखुड़ियाँ खोल करके आपको विश्व ऊर्जा, जो आपकी कॉस्मिक एनर्जी, विश्व ऊर्जा जो आपकी प्राण ऊर्जा पे पड़ती है, ये विश्व ऊर्जा होती है। देखिए ये आपकी ही एक बॉडी समझिए। इसके 7 चक्र हैं। विश्व ऊर्जा आपके यहाँ से आपकी प्राण ऊर्जा पे पड़ती है, जिससे आपकी शक्तियों का खुलना संभव हो जाता है। और हर एक शक्ति के अलग अलग कलर होते हैं। शुरुआत पे जब आप ध्यान करेंगे, एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, जब आप शुरुआत पे ध्यान करेंगे आपको काला रंग नज़र आएगा ज़्यादा से ज़्यादा। शुरुआत तौर पे आपको उस काले गंगोर साए की तरह वो आपको ऐसे दिखता जाएगा, लेकिन आपको उसका ध्यान नहीं करना, बस आपको आंखें बंद ही रखनी होगी। वहाँ तक आपको ध्यान करना है जब तक आपको सफ़ेद एनर्जी, सफ़ेद रोशनी दिख नहीं जाती। अगर आपने काला रंग ही पूरी तरह से अपना लिया, जो अपनाने का मतलब है कि अगर आप काले रंग में ही रहे, तो आप नेगेटिविटी की तरफ घुसते जाएंगे। काला रंग तब तक आएगा आपको जब तक, जैसे आप 5 दिन तक बस ध्यान दे रहे हैं, फिर छोड़ रहे हैं, फिर कर रहे हैं, फिर छोड़ रहे हैं, ये आपको काले रंग में ही लेकर के। अगर आप डेली रात्रि को बैठते हैं और मिस नहीं करते हो, तो आपको सफ़ेद रोशनी ज़रूर नज़र आएगी आपकी तपस्या के साथ, आपकी साधना के साथ।
कम से कम भी आपको माला जो करनी होती है 11 करिए, 5, 11, 41 इस तरह की आपको माला जाप करनी होगी, फिर ही आपको सफ़ेद रोशनी नज़र आएगी। सफ़ेद जो स्टार्ट रंग जो यहाँ पे शुरुआत जो आपका रंग होगा शक्ति का, काला और सफ़ेद होगा। काले में नहीं जाना, काले में सिर्फ आपने आंखें बंद ही रखनी है, शुरुआत आपको दिखेगी, आपको डरना नहीं है, देखते जाना है। वो सफ़ेद तब होगा जब आप कंटिन्यूसली रोज़ रोज़ ध्यान करेंगे। उसके बाद आपकी सफ़ेद रंग से रंग वो लाल बनेगा, उसके बाद संतरी, पीला, हरा, इस तरह के रंग आपके, पर्पल, फिर ये पिंक, ये जो आपका बिल्कुल पिंक तब बनता है जब आपका पूरा शक्ति खुल जाती है, जब आप पूछा देने के लायक बन जाते हो। शुरुआत में जब आप ध्यान करोगे इस तरह के, शुरुआत जैसे पहली बार बैठ रहे हो, कभी माला जाप नहीं किया हुआ है, तब कुछ दिन आपका ध्यान टूटेगा, पाँव हो जाएंगे, पाँव में इरिटेशन होगी, वो शुरुआत भी होगी। वो इन 3 चक्रों के अंदर ही होती है मूलाधार में आपकी। शुरुआत में पहला जो चक्र होता है मूलाधार का होता है, जिसमें आपको आपका ध्यान टूटेगा रहेगा, टूटेगा रहेगा, नेगेटिविटी की तरफ जाएगा, गंदगी आएगी। गंदगी की वजह से आप पीछे होने की कोशिश करोगे, पीछे नहीं होना है, ये गंदगी नहीं है, ये मूलाधार का एक चक्र होता है जो आपको फंसाने की कोशिश करेगा, आपकी परीक्षा को तोड़ने की कोशिश करेगा। इसे बोलते हैं मूलाधार चक्र, जो आपको तोड़ने की कोशिश करेगा, जिसे आपने तोड़ना नहीं है। आपने तोड़ना जिसको मतलब नहीं है, अपना ध्यान और मंत्र जाप तोड़ना नहीं है। उसके बाद ये आपके 3 ओहरे में आपको, जैसे आपको पक्का कर देगा मूलाधार चक्र से। अगर आप बने रहे ना, शुरुआत पे ध्यान में बने रहे, तो आपको वो ऐसा इतना पक्का कर देगा, 3 ओहरों में आपको ले जाएगा, 3 गोलों के अंदर जब आप पक्के हो जाओगे, तो आपका अगला रास्ता होगा 3 से 12 गोलों का, जिसमें आपके ऊपर ओहरा बन जाएगा। वो तब बनेगा जब आपकी माला जाप बढ़ता जाएगा। उसके बाद आपका ऐसे ट्रायंगल शेप में, आप देख तो नहीं पाओगे, लेकिन आप उस शक्ति के दायरे में आना शुरू हो जाओगे। ये आप हो और आप ट्रायंगल शेप में, मतलब शक्ति के दायरे में आ गए हैं। ये तब होगा जब आपकी माला जाप बढ़ता जाएगा और आपने मिस नहीं करना, तोड़ना नहीं है। उस तरह आपका एक एक चक्र आपका आगे बढ़ता जाएगा। ये 3 ओहरे हैं जो बेस मूलाधार से लेके स्वाधीनता चक्कर, मणिपुर चक्कर, ये 3 चक्कर अगर आपने पार कर लिए तो समझ लिया आगे के चक्कर बिल्कुल आसान है, इजी है। ये तब होगा जब आपका शुरुआत में ध्यान पक्का होगा। शुरुआत ही बहुत मुश्किल होती है, जिसमें आप मूलाधार तक चक्कर तक ही रह जाते हैं, जिससे आपको नेगेटिविटी खींच करके पीछे करती है। उससे डरना नहीं है, नेगेटिविटी आती है वो आपका पॉजिटिविटी रोकने के लिए आती है, अच्छी चीज़ें रोकने के लिए आती हैं कि अच्छी चीज़ों की तरफ ना जाए। तो ये पहले, ये जो मैंने आपको वीडियो समझाई, समझ लीजिए पहले ये आपकी शुरुआत है यहाँ पे मूलाधार से, आप इसे पार करिए पहले, ये आपकी शुरुआत होगी। और आप अभी तक डायरेक्ट, कई लोग हैं जो यहाँ तक आज्ञा चक्र तक आ चुके हैं। आज्ञा चक्कर से क्या हो रहा है आपका, या आप आज्ञा चक्कर तक पहुंच चुके हो यहाँ पे, जहाँ आप ध्यान करते हैं, लेकिन फिर आपका ध्यान आता है जाता है, आता है जाता है, क्योंकि आपने शुरुआत के नियम फॉलो नहीं किए कि आप डायरेक्ट यहाँ से आ रहे हो, इसलिए आप पहले यहाँ पहुँच के पीछे जा रहे हो, फिर आगे आ रहे हो, फिर पीछे जा रहे हो। इस वजह से ये आपकी गलतियों की वजह से होगा। ये आपकी 3rd वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी, जब आप इस वीडियो को फॉलो करोगे। जय माता दी, जय तारा काली की। फिर आपको एक एक चक्कर के बारे में बताऊँगी कि कब आपका कब चक्कर कौन सी शक्ति तक पहुंचेगा। जब आप पूछा भी लोगे, धागा भी डलवाओगे अपने नाम से ना, शक्ति के बारे में जान लेना कि शक्ति का चक्कर कहाँ तक पहुंचा है। तो आपके लिए 3री वीडियो जो आपको शक्ति के दायरे के लिए पहुंचाऊंगी, वो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगी, और आपको पता चल जाएगा कि आपकी शक्ति कौन सी चल रही है, ये जान लेना धागा डालते वक्त, और ये जान लेना कि आपका चक्कर की शक्ति कहाँ तक पहुँची है। इससे आपको पता चल जाएगा चक्कर की शक्ति कहाँ तक पहुँची है, और शक्ति कितनी तेज़ है, और कौन सी शक्ति आपके साथ प्रचंड चल रही है, ये भी आपको इस चीज़ का पता चल जाएगा। देखिए विनियोग, मैंने आपको ये बताया था ना, जैसे अब आपके लिए एक प्रॉब्लम आ रही होगी, जैसे इस सही नियम में मैंने आपको बताया था विनियोग न्यास। विनियोग न्यास भी अलग अलग देवी शक्तियों के होते हैं। माँ काली के अलग होते हैं, देवता के देवी के अलग होते हैं, और हनुमान जी के अलग होते हैं। तो आपको ये डरने की ज़रूरत नहीं है, ये नियम आपने सबके लिए फॉलो करने हैं। जो हनुमान जी का भगत है, पीरों का भगत है, देवता का भगत है, सबके लिए नियम फॉलो करने हैं। बस विनियोग वगैरह होते हैं वो जब आपके इष्ट शक्तियों के अलग होते हैं, वो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। हाथ में जल लेके अभी आप अपने मुख से ऐसे ही बोल सकते हैं कि हम आप अपने देवता के प्रति अपने आप को समर्पित करें, ये बोलते हुए आप अपनी शुरुआत कर सकते हैं। जब आप गुरु दायरे में जुड़ जाएंगे तो आपको ये विनियोग वगैरह, ये मंत्र दिए जाते हैं गुरु के जरिए। लेकिन अभी जब तक आप नहीं जुड़े हैं, आप धागा डलवाइए और अब ये क्लास शुरुआत कर लीजिए। पार्ट 2 वीडियो होगी आपकी, नोट कर लेना।
फिर आपके लिए आएगी जो वीडियो आएगी पार्ट 3 की आएगी। जय तारा काली की, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय माँ नील सरस्वती तारा तार।